खेती में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक या फिर समय पर पैसा? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक किसान ने इस चुनौती का जवाब अपनी मेहनत और सरकार की योजना के सहारे ढूंढ लिया। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपनी खेती को नई पहचान दी। आज उनके खेतों में सिर्फ आम ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे आम, मियाजाकी समेत कई तरह के फल पूरी तरह जैविक तरीके से उगाए जा रहे हैं। देखिए सहारनपुर से हमारी एक खास रिपोर्ट। सहारनपुर जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर थरौली गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान संदीप चौधरी कभी पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन वे अपनी खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी मिली। उन्होंने योजना के तहत ऋण लिया और अपने खेत में फलों का बाग लगाने की शुरुआत की। किसान क्रेडिट कार्ड से मिली आर्थिक सहायता ने संदीप को नई शुरुआत का अवसर दिया। उन्होंने आम के पौधे लगाए, आधुनिक तकनीकों को अपनाया और धीरे धीरे एक बड़े जैविक बाग का विकास किया। आज उनके बगीचे में देसी और उन्नत किस्म के आम के साथ साथ दुनिया के सबसे महंगे आम मियाजाकी की भी खेती हो रही है। इसके अलावा अमरूद, चीकू और कई अन्य फलों का उत्पादन भी पूरी तरह जैविक तरीके से किया जा रहा है। हमारा मियाजाकी उद्यान केंद्र थरौली है। इसमें ऑर्गेनिक बगीचा है हमारा। इसमें अमरूद और बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है। ये जब हमने बाग लगाया था तो हमने किसान क्रेडिट कार्ड जो सरकार के पैसे हम लोग किसान से ले सकते हैं बैंक से, वो लेके हमने ये बाग शुरू किया था। हालांकि वो किसान क्रेडिट कार्ड हमने जमा भी कर दिया पूरा लेके, और उसी पैसे से हमने बगीचा तैयार किया है। संदीप का कहना है कि खेती में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही जानकारी और सही समय पर आर्थिक सहायता से भी मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने उन्हें बिना किसी बड़ी आर्थिक परेशानी के अपने खेत में निवेश करने का अवसर दिया। यही वजह है कि आज उनकी खेती पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लाभकारी बन चुकी है। कहीं ना कहीं जब सरकार आपके साथ खड़ी हो, आपको पैसे की दिक्कत हो, तो सबसे समस्या में काम में सरकार याद आती है। और अगर वो सरकार वाला काम इजीली हो जाए तो पैसा जेब में आ जाता है, तो सारा काम आसानी से हो जाता है। उस समय अगर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लेते तो सोचते यार पैसे की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि इसको हमने ये सोच के लगाया था कि इसमें अपना पैसा नहीं लगाना, और पता नहीं कल क्या होगा। सरकार बाहर से पैसा ले किसी से बोरो करें तो नुकसान भी बहुत हो जाता है, ब्याज वगैरह बहुत होता है। हालांकि हमने जब सरकारी योजना है तो हमने ये कहा उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। फिर वो किसान क्रेडिट कार्ड से हमने इसको इस्तेमाल किया और आज उस योजना की वजह से ही आज ये पूरा बगीचा तैयार खड़ा हुआ है। संदीप का मानना है कि सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी अनेक किसान इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। हर किसान तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचे तो खेती सिर्फ गुजारे का साधन नहीं बल्कि बेहतर आय का मजबूत जरिया बन सकती है। आज सरकार की योजना का प्रचार तो उल्टा हम करते हैं। इंटरनेट पे जो सरकारी योजनाएं आती है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से योजनाएं सरकार को मिलती हैं, और सरकार की जो पोर्टल्स हैं, लिंक्स है, वहाँ पे सर्च करो सरकारी योजनाएं क्या क्या चल रही है, वो सब निकल जाता है। और किसान क्रेडिट कार्ड तो गया, किसान के साथ साथ जो सम्मान निधि मिल रही है लोगों को 2000 रुपये क्वार्टरली, वो भी एक बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं किसानों की व्यवस्था सुधार हुआ है। आपके सामने देखिए बगीचा तैयार है। आज हमने अगर सरकार के 1.5 लाख रुपये सरकार से लिया था उसके लिए, आज ये 1.5 लाख रुपये तो एक साल में फसल दे देगा। तो इतना अच्छा एक मैसेज है। मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार की योजना का आप सभी लोग लाभ उठाइए, समय पे उसको वापस जमा कर दीजिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, उन सभी योजनाओं में हम सबको लोगों के लिए चलाई है, लोगों के लिए चलाई हुई है, उसका लाभ सबको उठाना चाहिए। सहारनपुर के संदीप की कहानी बताती है कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग और नई तकनीक को अपनाकर खेती को फायदे का सौदा बनाया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने उन्हें आर्थिक मजबूती दी, जबकि उनकी मेहनत ने उस अवसर को सफलता में बदल दिया। आज उनका बगीचा न सिर्फ दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा है बल्कि ये भी साबित करता है कि सही जानकारी, सही योजना और सही सोच के साथ खेती में भी नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं।